नमस्कार, मैं हूं अमृत तिवारी। रुख करते हैं खबरों के शतक की ओर 100 न्यूज में। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। बदेड़ थाना क्षेत्र के घनगोल गांव का मामला। हरदा में करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर रिहा। पुलिस से सुबह करनी सेना प्रमुख नेपाल सिंह, बुंदेला सिंह और एक अन्य को रिहा किया। अब भी पुलिस हिरासत में करनी सेना के 54 लोग। रीवा में भारी बारिश ने ली गर्भवती की जान। बारिश के कारण गर्भवती महिला की मौत। नदी पार करते समय पानी में फंसा वाहन। करीब 2 घंटे तक नदी किनारे फंसा रहा ऑटो। देरी होने के कारण हुई गर्भवती महिला की मौत। सिरमौर के बनीगवा गांव में न सड़क है न मूलभूत सुविधाएं। श्योपुर में कार सवार हादसे का शिकार। पेड़ से टकराई कार। सभी 4 कार सवार लोगों की मौत। अशोकनगर से राजस्थान जा रहे थे सभी। ग्वालियर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान की रोपाई कर जताई नाराजगी। सड़कों पर गड्ढे और जगह जगह जलभराव को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने नंदू के डेरा, बस स्टैंड, रेलवे ब्रिज के नीचे, चिनौर रोड समेत अन्य स्थानों पर जलभराव की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने विरोध किया। सड़कों पर भरे पानी में धान लगाकर रोपाई की और विरोध जताया। बुरहानपुर में शिक्षा विभाग पर लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि विभाग शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के ऑफिस पर तालाबंदी कर दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत। अनूपपुर के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की नाराजगी आई सामने। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हॉस्पिटल के 18 सपोर्ट स्टाफ आंदोलन पर। हड़ताल के चलते अस्पताल में कामकाज प्रभावित। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सालों से केवल आश्वासन मिल रहा है। आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजनांदगांव के मोहरा शिवनाथ नदी पर बना पुल जर्जर स्थिति में है, जो बड़ी दुर्घटनाओं को दावत देता नजर आता है। पुल में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और पुल में लोहे का सरिया भी नजर आ रहा है, जो पुल पर आने जाने वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। राजनांदगांव में पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ चलाया अभियान। 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने में मिली सफलता। पुलिस ने 13 घुसपैठियों को चिन्हित किया, जिन्हें रायपुर जेल भेजा गया। ग्वालियर से सनसनीखेज वारदात। जिला अस्पताल में एक युवती को 3 संदिग्ध युवक भर्ती कराने पहुंचे। युवती की मौत होते ही अस्पताल से हुए फरार। फरार युवकों ने युवती पर पता भी लिखवाया था, लेकिन मामला इसके बाद और उलझ गया। पुलिस की टीम जब दर्ज एड्रेस पर पहुंची तो वो एड्रेस भी फर्जी निकला। मुरार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती को अस्पताल लाने वाले युवकों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर किया प्रदर्शन। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से उन्हें नियमित करने की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया, फेस ट्रैकर ऐप से पोषण आहार वितरण में समस्याएं आती है। कई बार ओटीपी लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुबई में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मुकेश वोरा ने कहा, मध्य प्रदेश एक शानदार राज्य। सीएम मोहन यादव के साथ हुई बैठक को लेकर जाहिर की खुशी। मंडला में आधे घंटे की बारिश से शहर में जलभराव। तहसील परिसर में घुटनों तक भरा पानी। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। जलभराव के चलते कई सड़कें जलमग्न। बलौदाबाजार में पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कांस्टेबल बर्खास्त। हेमंत नायक पर अवैध वसूली और धोखाधड़ी का आरोप। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने की कार्रवाई।
कोरिया के चर्चा में हुई हत्या की वारदात मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में हुए विवाद को लेकर की थी हत्या। राजनांदगांव में सावन के पहले सोमवार को महाराज शिवनाथ नदी में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसी के साथ बर्फानी आश्रम में भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचे। राजधानी भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज के बाद बुरहानपुर के नेपाल नगर में बने रेलवे ओवर ब्रिज पर भी उठ रहे सवाल। ब्रिज पर बने तीव्र मोड़ के चलते हो रहे हादसे। ब्रिज के डिजाइन पर उठ रहे सवाल। नेपाल नगर पालिका में बौखलाहट। नगर पालिका ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का कर रहा काम। गुना में बारिश से जनजीवन प्रभावित। डोंगरी गांव में बना तालाब फूटा। 80 से 100 बीघा जमीन लबालब। बोमरी विधानसभा क्षेत्र का मामला। बड़वानी जिले में पहले देहदान का मामला सामने आया। प्रेमा देवी सिंगल की इच्छा थी कि मरने के बाद वे मानवता को समर्पित हो। प्रेमा देवी की मौत के बाद उनकी बेटी बीना गुप्ता ने उनका देहदान किया। बालाघाट कोतवाली और ग्रामीण थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुई 2 चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए की कीमत का सामान जब्त किया। श्योपुर में पानी की तेज धार में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही। तेज चलाने के कारण पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक महिला की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। सीहोर के कोलार डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत। छात्रों के डूबने का वीडियो आया सामने। 18 घंटे बाद एसडीआरएफ ने निकाला शव। छतरपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। नेशनल हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर 5-6 फीट तक भरा पानी। बीते 40 घंटे से लगातार बारिश। ग्वालियर के तिगरा बांध के खोले गए 5 गेट। 42 साल बाद जुलाई महीने में खोले गए गेट। बारिश को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। मुरैना जिले में बवंडर ने मचाया कहर। हवा में उड़ते दिखे तिरपाल, गिरे पेड़। तूफान में 12 से ज्यादा मकान ध्वस्त। तूफान के चलते 8 लोग घायल, इलाज जारी। देवास में भारी बारिश का दौर जारी। कालीसिंध नदी में बढ़ा जलस्तर। बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे बंद, दोनों तरफ लगा लंबा जाम। जबलपुर के मोतीनगर इलाके में चाय पर बवाल। विवाद में दुकानदार ने युवक पर फेंका गर्म पानी। युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में शराब दुकान पर तोड़फोड़। महिलाओं ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। दुकानदार ने भागकर बचाई जान। कई दिनों से महिलाएं कर रही थी विरोध। सागर में फॉरेस्ट गार्ड पर हुआ जानलेवा हमला। 6 बदमाशों ने लाठी डंडों से किया हमला। पीड़ित फॉरेस्ट गार्ड का इलाज जारी। सागौन तस्करी पर फॉरेस्ट गार्ड ने की थी कार्रवाई। कार्रवाई का बदला लेने के लिए हमले की आशंका। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का मामला। मामले में जांच जारी। कटनी के जर्रे गांव के सरपंच ने युवक को बेरहमी से पीटा। आपसे विवाद के चलते लाठी डंडों से पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दमोह में कार से कुचलकर युवक की हत्या। विवाद के चलते युवक पर चढ़ाई कार। हत्या के आरोपी बाप बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांच जारी। बेमेतरा में धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या। आरोपी युवक का बुजुर्ग से हुआ था विवाद। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरगांव का मामला पुलिस जांच में जुटी। सूरजपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी चालक। केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। बालोद में फूड पॉइजनिंग से परिवार के 13 लोग बीमार। मशरूम खाने के बाद बिगड़ी सभी की तबीयत। डोंडी लोहार अस्पताल में कराया गया भर्ती। कवर्धा के बेड़ला इलाके में जंगली मशरूम खाने से बिगड़ी तबीयत। 3 बच्चे सहित परिवार के 5 लोग बीमार। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। एससीसीएल में फर्जी रिफंड का मामला। एमसीबी में इनकम टैक्स विभाग का छापा। मनेन्द्रगढ़ और चरबेरी में कार्रवाई। एससीसीएल के सीनियर मैनेजर के घर दबिश। मनेन्द्रगढ़ में मनीष गुप्ता के घर छापा।
सूरजपुर में एनडीटीवी की खबर का असर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोड़ में पानी निकासी का काम शुरू, अस्पताल में भर गया था गंदा पानी। अस्पताल में पानी भरने से भीग गई थी दवाइयां, रविवार को एनडीटीवी ने दिखाई थी पूरी खबर। खबर दिखाई जाने के बाद हुआ एक्शन, पानी निकासी के लिए बनाया जा रहा गड्ढा। सतना के रौंदा गांव में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत। पैर धोते समय अचानक बोरवेल में गिरी 2 लड़कियां, एसडीआरएफ की टीम ने दोनों शव बाहर निकाले। ग्वालियर में पूर्व पार्षद का बेटा पानी में बहा, मछली पकड़ते समय फिसला पैर। पार्वती नदी के स्टॉप डैम पर पकड़ रहा था मछली, एसडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश में जुटी। सूरजपुर में सीएम साई के ओएसडी के घर चोरी, सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, चांदी की मूर्ति और 40,000 कैश चोरी। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के 2A कॉलोनी का मामला। सूरजपुर में शिव मंदिर के स्टोर रूम में चोरी, चोरों ने ताला तोड़कर नकदी की चोरी की। मानपुर से शिव मंदिर का मामला। भिंड के बेसली डैम में नहाने गया युवक लापता, रविवार देर शाम नहाने गया था युवक, डैम के पास बनी टंकी पर मिले युवक के कपड़े, युवक की तलाश जारी। दतिया जिले में जुए के 1.5 लाख हारने के बाद एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। गुंगसी गांव में जुआ खेलते समय शख्स 1.5 लाख रुपए हार गया था। बड़ौदा बाजार में भालू का आतंक, भालू के हमले में एक युवक घायल, गंभीर स्थिति में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वन विभाग से तत्काल सहायता की मांग। अशोकनगर में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, घरों में मगरमच्छ के घुसने से बचा हड़कंप, फॉरेस्ट विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को बेतवा नदी में छोड़ा, 3 दिनों से लगातार इलाके में निकल रहे मगरमच्छ, लोगों में दहशत। सीधी में नदी के बीचों बीच फंसा गायों का झुंड, सोन नदी के टापू पर फंसा पूरा झुंड। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी जानकारी, एसडीआरएफ की टीम ने गायों को निकाला बाहर। दमोह छतरपुर मार्ग पर घूमता दिखा तेंदुआ, मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं ने तेंदुए को देखा, लोगों ने सड़क किनारे बैठकर तेंदुए का बनाया वीडियो। जबलपुर के बरगी वन परिक्षेत्र से सटे गांव में तेंदुए के पैरों के निशान मिले, तेंदुए के फुटमार्क्स मिलने से पूरे गांव में दहशत। वन विभाग की टीम तेंदुए के बच्चे पर रख रही नजर। छतरपुर में पानी के तेज बहाव में बहा युवक, पनगुआ घाट पे पानी के तेज बहाव में बहा, घर जाने के लिए पार कर रहा था सड़क, एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी। बिलासपुर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा में किया हंगामा, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। भिंड में छात्र को थप्पड़ मारने का मामला, छात्र ने कलेक्टर के लिखित शिकायत कलेक्टर से की है, मोहगांव थाने में पीड़ित ने की लिखित शिकायत। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने छात्र को मारे थे थप्पड़, कलेक्टर ने नकल के शक में मारे थे थप्पड़, 3 महीने बाद थप्पड़ मारने का वीडियो आया सामने। भिंड कलेक्टर थप्पड़ कांड में उपनेता प्रतिपक्ष का बयान, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने घटना की निंदा की, कहा सीसीटीवी में साफ कलेक्टर ने छात्र को बुरी तरह पीटा। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कलेक्टर का इस तरह से व्यवहार सही नहीं, सरकार को घटना पर संज्ञान लेना चाहिए। बस्तर जिले में भीषण सड़क हादसा, रायपुर से जगदलपुर आ रही यात्री बस खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में बस चालक समेत 2 की मौत। हादसे के वक्त बस में 30 से अधिक यात्री थे सवार, बस चालक को झपकी आने के बाद हुआ हादसा, सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। दमोह में अपहरण कर युवती से दुष्कर्म, वारदात के बाद युवती को चट्टानों पर फेंका, राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। पीड़ित युवती का अस्पताल में इलाज जारी, 2 युवकों पर लगा दुष्कर्म का आरोप, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बालाघाट में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आए युवक, मोटर पंप ठीक करने के दौरान हुई मौत, सिंचाई के लिए मोटर ठीक करने उतरा था युवक। सतना में 13 साल के छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास का है मामला।
बलौदाबाजार में कांस्टेबल ने फर्जी ईमेल बनाकर की ठगी। एसपी की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर करोड़ों की ठगी। खातों को फ्रिज और ओपन कराता था आरोपी। बलौदाबाजार में करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार। 9 लाख से ज्यादा कैश जब्त, 4 मोबाइल, पासबुक और जेवर भी बरामद। आरोपी शेयर ट्रेडिंग में दुगने पैसे का देता था झांसा। कई जिलों के लोगों से कर चुका था ठगी। अब तक मामले में 12 आरोपियों की गिरफ्तारी। खरगोन में नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई। कृषि विभाग की टीम ने मारा छापा। नकली खाद की 650 बोरी जब्त। मेन गांव का मामला। कांकेर में खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों ने केवटी के पास किया चक्का जाम। 3 दिनों में खाद देने का था आश्वासन, वादा पूरा नहीं होने पर चक्का जाम। राजनांदगांव में गुरुद्वारे के पास स्थित पुराना जिला अस्पताल जर्जर। प्रशासन की ओर से जारी किया गया आदेश। अस्पताल को कहीं और शिफ्ट करने का निर्देश। अनूपपुर में अमदरी गांव में बने गर्ल्स हॉस्टल के घटिया निर्माण पर सवाल। हॉस्टल की छतों और दीवारों से टपक रहा पानी। ग्रामीणों ने पीआईयू और ठेकेदार पर लगाए आरोप। करोड़ों की लागत से बना था गर्ल्स हॉस्टल। 3 करोड़ 33 लाख की कीमत से हुआ निर्माण। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। राजधानी भोपाल में आज नहीं चल रहे ऑटो टैक्सी यूनियन का विरोध प्रदर्शन। निजी कैब कंपनियों के चालकों की हड़ताल। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाने वाले यात्रियों को असुविधा। अवैध वसूली किए जाने के आरोप में हड़ताल कर रहे टैक्सी चालक। पार्किंग सुविधा, एयरपोर्ट पर प्राइवेट टैक्सियों का अतिक्रमण रोकना, निजी टैक्सी कंपनियों पर सरकारी दरें लागू करने जैसी 8 मांगों को लेकर टैक्सी यूनियन की हड़ताल। रीवा में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान के दौरान 231 वारंटी पकड़े। 10,000 का इनामी वारंटी पकड़ा। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। राजनांदगांव शहर में अपराध को रोकने के लिए एक्शन मोड में पुलिस। शहर के कई इलाकों में चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों से पूछताछ। बैतूल में इल्ली के प्रकोप से बर्बाद हुई फसल। सोयाबीन की फसल पर इल्ली का अटैक। किसानों को सोयाबीन की फसल हुई खराब। शिकायत के बाद भी कोई मदद नहीं। कवर्धा जिले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बलराम सदन का लोकार्पण किया। 15 लाख की लागत से बनाया गया रेस्ट हाउस की तरह की सुविधाओं से लैस 184 गांव के लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। आज सावन का पहला सोमवार। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज। शिवालयों की बाहर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के पहले सोमवार के दिन देवास में भक्तों में उत्साह। शिवालयों में श्रद्धालुओं की नजर आई भीड़। बिलावली महाकालेश्वर मंदिर को सजाया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल जलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़। जल चढ़ाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। नमो के जागेश्वर नाथ के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध। गर्भगृह में प्रवेश न मिलने से नाराज श्रद्धालु। शिवधाम में आए लोगों ने जताई नाराजगी। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शिवालय है जागेश्वरनाथ मंदिर में परिसर और यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। निर्माण कार्य के चलते गर्भगृह को फिलहाल किया गया है बंद। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया। पानी के तेज बहाव में बही 2 गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के मंदिरों में घुसा पानी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही। अलग अलग हादसों में 98 लोगों की मौत। 178 लोग घायल। कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ से भरभराकर हाईवे पर गिरा मलबा। आवाजाही ठप। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने दंदाड़े 3 युवकों को मारी गोली। 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के गौरी चौक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री को मारी गोली। उसे घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती।
राधिका हत्याकांड मामले में जांच जारी। पुलिस ने राधिका के फोन के डेटा को रिकवरी के लिए भेजा। फोन अनलॉक कर डेटा रिकवरी की जा रही। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आ रही सामने। एयर इंडिया सीईओ ने कहा, विमान में न तो कोई मेंटेनेंस इश्यू था और न ही इंजन में कोई समस्या थी। बिहार मतदाता सूची पर सूत्रों का बड़ा खुलासा। काफी संख्या में मिले नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग, अधिकारियों ने की पुष्टि।